प्रजा दुखारी श्रो न पयावस नरक अधि। चलिए, तुमने बिटिया से प्रणाम कराया है, बिटिया के लिए हमारा आशीर्वाद। ये भूमि से उत्पन्न हुई है, भूमि से उत्पन्न होने के कारण ही भूमि से जुड़ा आशीर्वाद हमारा इसके लिए। ये भूमि जा देवी दयामय, ये नियत धर्म प्रवास तेरा अमर हो, इतिहास तेरा अमर हो, इतिहास तेरा। ये व्यास जी सब संगत का असर है। ये बिरल पद पद कमल में हो, ये साध्वी अनुराग नित और सत्युत रत है, एकाकी मैथिली मृदुभास नित, तो दानवी नर संस्रतों में हो प्रबल भय त्रास तेरा अमर हो, इतिहास तेरा अमर हो, इतिहास तेरा। कि भाल की लाली चमकती रहे उषा जो निहारे, और व्योम में रवि चंद्र जब तक चमचमाते हो सितारे। व्यास जी, जब राजा जनक की बेटी की ओर हम देखता हूँ, इसके मस्तक की रेखाएं देख रहा हूँ, तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि इसके जीवन में भीषण प्रलय भी आने वाली है। लेकिन हमारा आशीर्वाद कि प्रलय के भीषण क्षणों में भी न होवे नाश तेरा अमर हो, इतिहास तेरा अमर हो, इतिहास तेरा। आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, ले जाओ। आशीष दीन है सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। आओ, अब तगड़ा मिलन होगा आज। इधर लगो। व्यास जी, अब सही संत के दर्शन हुए, और जब संत के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति के तीनों काल देख लो, संत के सच्चे संत के दर्शन हुए, तीनों काल व्यक्ति के सुदृढ़ होते हैं। कैसे? तो बताया गया कि व्यक्ति को संत के दर्शन कैसे होते हैं, तो कहा गया पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। जब तक व्यक्ति के जीवन में पुण्य फलीभूत नहीं होते तब तक संतों के दर्शन नहीं होते। इसका मतलब कि हमारे पुण्य जागृत है, तो हमारा जो भूत है ये ठीक है। दूसरा, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते। अब संत के दर्शन हुए तो इसका मतलब कि हम पर परमात्मा की कृपा है, तो इसका मतलब हमारा वर्तमान भी सुधर। और तीसरा कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग, और संत मिलन सम सुख जग नहीं। आज संत मिल गए, इससे बड़ा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारा भविष्य भी ठीक, हमारा भूत ठीक, हमारा वर्तमान ठीक, हमारा भविष्य ठीक। अब बाबा हैं ये हमारे, संत ही नहीं, बाबा भी हैं।
ये अभी तो पारलौकिकता हो गई, अब लौकिकता का मामला आ गया है। अब देखो क्योंकि बाबा नाती नहीं, जीव को दोनों जगह रहना चाहिए। जी जीव संसार में रह कर भी उसका सदैव अलौकिक का चिंतन करते रहना है यहाँ लौकिक में, लेकिन चिंतन अलौकिक का। तो वही है चिंतन अलौकिक का और मिलन लौकिकता से। और बताओ बाबा कुशल मंगल कहाँ है? ध्वन विस्तारक दो बाबा का। हाँ भाई, बाबा जी को भैया ध्वन विस्तारक दो बाबा का। सभी प्रकार की प्रसन्नता है। आज बाबा मिथिला में कैसे? इस प्रकार बेटा राम एवं लक्ष्मण ये भार्गव परशुराम है, इन्हें दोनों बंधु प्रणाम करो। बाबा होशियार है। बाबा इन बालकों को देख रहा हूं तो इनके सर पर जो है ये मुकुट दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा। और मुकुट किसी ऋषि कुल की तो शोभा है नहीं, तो हमें ये बालक ऋषि कुल के नहीं लग रहे। ये राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ। आपके साथ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ हाँ। यज्ञ रक्षा है तो ये बालक आए हुए हमारे साथ। का है ये? अगर अच्छा आप ना करे पाओ होगा। मैं कर तो दे लेता, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए। पहले ये बताओ हैं कहाँ के? ये अयोध्या नृपाल दशरथ के पुत्र कौशल्यानंदन राम, सुमित्रानंदन लक्ष्मण। अब हम बात ये कह रहे थे कि आप ब्रह्मर्षि हो। ब्रह्मर्षि हैं ये। अब ब्रह्मर्षि का मतलब कि ब्राह्मण का एक बल होता है जिसको तपबल कहा जाता है, और तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को। माइक की आवाज बढ़ाओ भाई सबकी। ठीक, पूरी माइक बढ़ाओ। अब आपके अंदर तो इतना तपबल है, 60 हजार वर्ष आपने 3 बार तपस्या की, तब आपको इतना तब्बल प्राप्त हुआ। और तब्बल प्राप्त हुआ तो क्या आप असुरों से लड़ने में समर्थ नहीं थे? आप अपनी यज्ञ रक्षा करने में समर्थ नहीं थे? इन्हें कहलाए। इन्हें इसलिए लेकर आया, राक्षसों को, जो राक्षस थे मैं उन्हें मार तो सकता था परंतु तार नहीं सकता था। ये उन्हें मारे भी और इन्होंने तारा भी है। ये बात हमें न बताओ कि तारे वाली नहीं, तो नहीं कि तुम पूछ रहे हो। ई केवल राजा दशरथ के लड़का है। हाँ, हमें यो न बताओ कि तारे वाले हैं, या ये तुम्हें जानकारी हुई। हमें जानकारी नहीं कि तारे वाले हैं। हाँ, तो हमारी बात जो है। अच्छा, कैसे लाए हो इन्हें? कैसे लाए हो? मांग कर लाए। आदतें न चाहिए, आदतें न चाहिए। एक बार इनके घर में तुम और मांगने गए। हाँ, मांगने गए थे, और जिससे मांगा उसको तुमने घर से घाट में लगा दिया। सीधी बात, बंदी बना दिया है? इन्हीं ने मांगा था और उसको घर से घाट में लगा दिया। ये इन्हीं की देन है। और आज फिर मांग के लाए हो, और जैसे मांगो ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होगा। एक अभी परशुराम ने कहा, एक और थे राजा हरिश्चंद्र। चलिए बात कह रहे हो कि उन्हें क्या बना दिया? ये देखो हमारा व्यंग था। नहीं, हमारी बात उन्हें बना क्या दिया ये आप बताइए। हमारी उन्हें क्या बना दिया हमने? राजा हरिश्चंद्र उन्हें झूठा ते सत्यवादी बना दिया। हाँ, ये तुम्हारी ही दम पर रहा है। उन्हें झूठा से सत्यवादी का प्रमाण पत्र जो दिलाया है, ये बाबा ने दिलाया है। बाबा जी तो हमारी बात समझो। हमने क्या कहा है कि ये हम तुमसे व्यंगात्मक शैली में बात कर रहे हैं। नहीं तो जहां पर भी संतों ने कुछ मांगा है, संतों ने जहां पर भी क्रोध किया है, वहां कुछ नहीं इतिहास बना है। चाहे जहां का उठा के देख लीजिए।
यदि किसी संत ने क्रोध कर दिया है तो वहां भी इतिहास बना है। अरे नारद कपिल हुए और ये आपके दुर्वासा जी हो गए, बहुत से ऋषियों ने क्रोध किया है। क्रोध के कारण तो आज ये ब्रह्मस्थ पद पर आए हैं। ये भी क्रोध न करते तो क्या ये ब्रह्मस्थ बनते? इनको यदि वशिष्ठ से ईर्ष्या और द्वेष क्रोध न होता तो ये ब्रह्मस्थ पद पर आ पाते? नहीं आ पाते। क्या चाहते हो? इन्हें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दे दें? हाँ। चलो अब बाबा की बात है तो दिए दे रहे, नहीं तो हम क्षत्रियन का आशीर्वाद दें से डरते नहीं तो बाबा का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारे बाबा हैं। चलो दिए दे रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद दिवाए दे रहे हो। हाँ। और ऐसा ना हो कि बाद के कौनो हम ते ताल ठोके। नहीं, ऐसे बालक नहीं है। ये तो सब बाबा बता देते हैं और ये बता के निकल लेते हैं, बाद के निपटो सुलझो। चलिए, लेकिन बालकों ने प्रणाम किया है, हमारा धर्म है कि नया आशीर्वाद दे। ये श्याम गौर चित चोर विश्व में रवि शशि समय गतिमान बनो, ये जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। कमी तो नहीं है? दो अक्षर का नाम तुम्हारा, अक्षय हो अक्षार करे, और नाम स्मरण मात्र से ही ये जीव जगत भव पार करे। कलयुग केवल एक आधारा और सुमिर सुमिर नर। कलयुग में केवल एक ही है, राम राम कहते रहना, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन रूपी नौका भवसागर से पार हो जाएगी। तो भारत की सुबह इस वसुधा के अभिमान बनो सन्मान बनो, अभिमान बनो सन्मान बनो, ये जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो तुमको लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया और गाधी तनय के संग आए, इस जीवन का जपदान दे दिया। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना, अर सम्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाओ बाबा बालकों को बहुर बिलोक। बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काह अति भीड़, पूछत जाम अजाम जिमे, व्यापे कोप शरीर। कहा है राजा जनक? यही कारण महीप सब आए। राजा जनक, ये भीड़ भाड़ का कारण हमें शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। इस भारी भीड़ का मात्र एक ही कारण प्रभु। हे नाथ, हे नाथ, ये ऐसा आयोजन लखने वाले का मोहित मन। और एक समय प्रभु चंद्रमौली के आयुध को क्या हुआ? बाएं कर से उठा लिया। क्या कह रहे हो राजन? विस्मृति लख दृश्य
हुआ तब मैं तत्क्षण प्रण मैंने नाथ किया। जो वीर चढ़ावे शिव आयुधो उस वीर को मैं ही हर्ष किया। आज भगवान भूत भावन के पावन पिनाक दो भागों में विभाजित हो गए हैं। हमारे प्रण की पूर्त हो गई है, हमारे प्रण की पूर्त हो गई है। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। देखकर तो विश्वास नहीं हो रहा कि आज अजगौ दो खंडों में परिणित हो गया। लेकिन पुनः दृष्टिपात की, अरे ये तो प्यारा अजगौ है। आज इस स्वार्थी समाज ने अपने स्वार्थ की पूर्ति उपरांत में तोड़वा कर इस धराधाम में धूल दूषित होने के लिए डाल दिया। वारी समाज, वारे समाज के लोग, जब इस संसार में हाहाकार मचा हुआ था, तब मानवता की रक्षा के लिए कोई नहीं आया। तब आपने ही अपने हस्तियों का दान करके इस समाज की रक्षा की। आज उसी समाज ने अपने प्रण की पूर्ति के लिए तुम्हें तोड़वा कर इस तरह धाम में दूर दूर से। अरे लोग कहते हैं कि राजा जनक की जो नगरी है वो ज्ञान की नगरी है। कहां गया आज यहाँ के लोगों का ज्ञान? आ गया ज्ञान? अरे राजा जनक, तुम्हारे द्वारा इतना नहीं किया जा सकता था कि 2 हाथ वस्त्र मंगा लेते और इनके ऊपर डाल देते तो आज हमारे हृदय को संतोष की प्राप्ति हो जाती। यदि इतना भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया जा सकता तो 2 टुकड़े कुश के मंगा लेते और इन्हें कुशासन दे देते, हमारे हृदय को संतोष की प्राप्ति हो जाती, संतोष की प्राप्ति हो जाती। जब राजा जनक के प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो राजा जनक ने कहा कि यदि हमारे प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और यदि राजा जनक अपने प्राणों का त्याग कर देता, ये सूचना जब रनिवासों में जाती, रानी सुनैना को सूचना मिलती कि राजा जनक के प्रण की पूर्ति नहीं हुई, उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो रानी सुनैना भी राजा जनक के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देती। राजा जनक से प्रेम करने वाली प्रजा भी राजा जनक के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देती। तो इन्होंने सोचा इतने लोगों के प्राणों का बलिदान मैं नहीं ले सकता, इसलिए इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। परिणाम क्या मिला कि इन्हें तोड़वा कर इस धराधाम में धूल दूषित होने के लिए डाल दिया गया। अरे जाऊंगा कैलाश पर्वत, मैया कहेगी कि राम मेरा अजगौ कैसा है, क्या कहूंगा कि माँ
अब आपका आज को इस तरह धाम में नहीं रहा। जाऊंगा कैलाश पर्वत, भैया गजानन कहेंगे कि राम मेरा खिलौना कैसा है। क्या कहूंगा कि भैया आपका खिलौना 2 खंडों में परिणित हो गया, टूट गया। प्यारे पिनाक, आपने एक बार भी नहीं कहा कि राम मेरे प्राणों पर संकट है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। एक बार भी कह देते तो ये राम अपने प्राणों का त्याग करके भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं कहा। कुछ कहे न गए गुर के पिनाक, अब फूट फूट कर क्या रो, जो बिखर गई है ये लड़िया, उनको कैसे आए फिरो। आज को तुमने देखा होगा धनु कंडन हार मनसी को, आज को तुमने जाना होगा उस नर केसरी यशस्वी को। बोलो बोलो प्यारे पिनाक, हो गए दरा साई कैसे, तुमसे रचित ये सुर मंडल था, ये आन बिन साई कैसे। शोक, महान शोक। हे अजगो, इस परसधर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब नहीं बचेगा कोई, नहीं बचेगा कोई, और नहीं बचेगा पहले ये राजा। आह तिरिस बोले बचन